हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी BC थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है अलजेब्रा एंड इसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं हम नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो लास्ट टाइम पे हमने इसके कुछ थ्योरम्स वगैरह कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या होगा, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। एक नेमिंग टॉपिक है, नेमिंग थ्योरम है इस पे बेस्ड, जो कि आपको याद होनी चाहिए, स्टेटमेंट भी एंड ऑल्सो प्रूफ भी। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके यहाँ पे ओनली सब्जेक्टिव पेपर होंगे तो उनको तो प्रूफ भी याद रखना है, और वहां पर जहां पर ऑब्जेक्टिव भी होंगे तो आप सभी को क्या करना है, इसका स्टेटमेंट याद रखना है ओनली, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव वालों को स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों चीजें ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता क्या है, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट वे में मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ एंड देन उसके बाद हम अपनी डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक। सबसे पहले आपको पता है चैप्टर नेम क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो इसके अंदर आपको चीजें क्या क्या क्लियर होनी चाहिए, ग्रुप क्लियर होना चाहिए, सब ग्रुप क्लियर होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप क्लियर होना चाहिए, इतना आपको पता है। सबसे जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, इसमें ग्रुप होती है। तो जब तक ग्रुप क्लियर नहीं होगा कोई भी टर्म आपको क्लियर नहीं होगी। अब उसके बाद में ग्रुप के बाद में आपको चैप्टर पढ़ाया था होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स वाला। तो वहां से आपको किसकी कंडीशन याद होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन याद होनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो नाम ही क्या है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म क्लियर होनी चाहिए, और होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको क्या आना चाहिए, ग्रुप क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों चीज समझेंगे एंड देन डेफिनेशन पे आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप क्या होता है, कि आप कोई भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लीजिए। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है दीदी, अब ये बताओ। तो आप क्या लोगे, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लोगे। आप रियल नंबर्स का ले लो, नेचुरल नंबर्स का ले लो, रेशनल नंबर्स का ले लो, इरेशनल नंबर्स का ले लो, कैसा भी, लेकिन कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो सपोज दैट हमने एक सेट कंसीडर किया G, कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है। एक बाइनरी ऑपरेशन आप लोगे, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हमें नहीं पता तो हम कंसीडर कर रहे हैं स्टार। तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये हमारा ग्रुप कहलाएगा कब, जब ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अच्छा, इसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि ग्रुप की डेफिनेशन, सब ग्रुप की, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स के नाम आए हैं जिन्होंने प्रॉपरली बिल्कुल डिटेल में आंसर किया है, तो भाई आप भी उनकी तरह कीजिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आस्था गोयल, सेकेंड जोया एंड एक थर्ड नंबर पे है आपका विनोद नाम का लड़का। तो आप तीनों ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज बताई है। कोशिश करें सभी स्टूडेंट्स इसी तरीके से अपने आंसर्स दें, ताकि आपको वो चीज जब आप खुद से लिखो ना कमेंट करते टाइम, तो वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाए कि हाँ ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। क्योंकि यहाँ पे तो आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाओगे कि दीदी बोल के बता दिया। जब तक कोई चीज आप बोलोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो वो आपके माइंड में सेट नहीं होगी। मेरे से सुन रहे हो, ओके, आपको लगेगा कि आपको क्लियर हो गई, बट पता कहाँ चलेगा आपको अपनी मिस्टेक्स का, जब आप उसको किसी दूसरे को बताओगे या खुद से लिख करके देखोगे। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैथ्स है, कोई ऐसा रेक्टिफिकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है कि आपने देखा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कमी कहाँ पता चलेगी, जब आप उसको खुद से करके देखोगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है कब, यदि ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इन केस यदि ये ग्रुप क्या करता है, एक और 5th प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, सो देन हम इसको क्या बोलते हैं, एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसके अंदर आपने एक सेट लिया है नॉन एम्प्टी, जिसको हमने क्या कंसीडर किया है, G। क्लियर। अब आपको होमोमॉर्फिज्म की अगर बात याद दिलाऊं, तो मैंने आपको क्या कहा था कि वहां पर हम क्या करते हैं, कोई भी 2 सेट कंसीडर करते हैं। अगर हमने एक सेट G लिया तो एक अनदर सेट लेंगे हम, क्या, G डैश। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे स्टार, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे एडिशन, या दोनों जगह एडिशन या दोनों जगह मल्टीप्लीकेशन, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास में क्या होंगे, 2 ग्रुप होंगे। तब उस कंडीशन में आप एक मैपिंग लोगे F, जो कि G से टेंड करेगी किस पे, G डैश पे। तो ये जो मैपिंग है ये आपकी क्या कहलाएगी, होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। कब, यदि ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। कौन सी वाली कंडीशन, कि मान लीजिए आपके पास में जो 2 सेट बताए हैं, एक सेट बताया हमने G और एक सेट हमने क्या बताया है, G डैश बताया है। G के अंदर आपने एलिमेंट कंसीडर किए A और B। तो जो इसकी आप क्या कर रहे हो, मैपिंग डिफाइन कर रहे हो F, किससे, G से G डैश पे। तो एक ही F इमेज आपको कहाँ मिलेगी, दूसरे सेट के अंदर।
बी की एफ इमेज आपको कहाँ मिलेगी, दूसरे सेट के अंदर, यानी कि इसका एलिमेंट अगर ए है तो इसकी एफ इमेज क्या होगी, एफ ऑफ ए। अगर एलिमेंट बी है तो इसकी एफ इमेज क्या होगी, एफ ऑफ बी होगी। ये बात क्लियर है आपको। तो मैपिंग जो होती है वो आपकी होमोमॉर्फिज्म कहलाती है कब, कि यदि आप जी के किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हो। आपने बाइनरी ऑपरेशन क्या अप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो सोल्व करने पे यदि जो सेकंड आपके पास में सेट है उसके एलिमेंट्स के बीच में भी सेम वही बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा हो तो मैपिंग हमारी होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। यानी कि दोनों सेट के लिए क्या करना चाहिए, एफ को कंपोजिशन को प्रिजर्व करना चाहिए। यानी कि एफ ऑफ ए भी किसके इक्वल आए, यदि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के इक्वल आ जाए फॉर ऑल वेयर ए बी किसको बिलोंग कर रहे हो, जी को बिलोंग कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि जो हमारी मैपिंग है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। दोबारा से समझ लीजिए, आपने कोई भी दो सेट लिए, एक ये और एक ये, ठीक है। तो उस ग्रुप सेट नहीं क्या बोलोगे आप, ग्रुप बोलोगे, क्योंकि इसके अंदर ये जो है जी और जी डैश ये सेट है। जब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया ये पूरा का पूरा आपका ग्रुप कहलाएगा। अ नॉन एम्प्टी सेट विद एन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एन ग्रुप, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में होगा क्या कि इस जी से आप कोई भी दो एलिमेंट मानोगे, सेकंड सेट होगा उसके अंदर इसके एफ इमेजेस एग्जिस्ट करेंगी, तो जो मैपिंग होंगी एफ जी से जी डैश पे वो मैपिंग हमारी होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी, यदि एफ जो है वो कंपोजिशन को प्रिजर्व कर रहा हो। कंपोजिशन प्रिजर्व करने का मतलब क्या है कि जो जी के साथ में बाइनरी ऑपरेशन है और जो जी डैश के साथ में बाइनरी ऑपरेशन है, जब आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो जब आप जी के एलिमेंट्स के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करोगे उसके बाद में सोल्व करने पे आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑब्वियसली आपके पास सेकंड सेट के लिए आएंगे, तो उनके बीच में वही बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होना चाहिए जो कि आपको गिवन है, जो आपने लेट किया हुआ है। यहाँ तक बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। पूरा डिटेल में एक बार दोबारा से देख लीजिएगा जहाँ पे चैप्टर कराया हुआ है, तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ लीजिएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसी से हम अपना किस पे आते हैं, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म पे। ग्रुप क्लियर, होमोमॉर्फिज्म क्लियर। अब क्या बारी आई, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है, देखो। अब हमने कहा कि ए और बी कोई भी एलिमेंट है, इनकी एफ इमेज कहाँ जा रही है, जी डैश पे जा रही है। एफ हमने क्या लिया, कोई भी एक मैपिंग कंसीडर की है। तो यदि आप ये कह रहे हो कि इनकी एफ इमेज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ना हो करके, मान लीजिए हम आपको पता है कि कोई भी ग्रुप है, उसके लिए आपको चार प्रॉपर्टीज बताइए अभी। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। दैट मीन्स हर ग्रुप के लिए क्या करेगा, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा होता है, यूनिक होता है, यानी केवल और केवल एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इन केस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। अदर कोई भी ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट आप फाइंड करते हो, बट होता क्या है, केवल और केवल एक होता है। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी ये आपको एक ऑर्डरी भी कराई थी अगर आपको याद हो तो उस केस में होगा क्या कि एक ना एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। सपोज दैट हमने मान लिया कि जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ई है, और जो जी डैश है हमने मान लिया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ए डैश है। तो यदि जी के एलिमेंट्स की, ध्यान से सुनिएगा, यदि जी के एलिमेंट्स की एफ इमेज दूसरे सेट में उसके आइडेंटिटी एलिमेंट पे जा रही है तो उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलोगे, जो सेट बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलोगे। क्या बोला मैंने, यदि जी के एलिमेंट्स की एफ इमेज क्या बन रही है, ये मतलब जी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी एफ इमेज क्या बन रही है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी डैश का उस पर डेंड करी, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, जो सेट बना वो क्या बनेगा, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। डेफिनेशन के थ्रू समझिए इस चीज को कि इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश, हमने क्या कहा कि एफ कोई भी होमोमॉर्फिज्म है किससे, जी से जी डैश पे, ये वाली कंडीशन क्लियर। सो देन द सेट के ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी, तो वो सेट कंसीडर करोगे आप के जी के उन सभी एलिमेंट्स का, जी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट विच आर मैप्ड बाय एफ ऑन टू द आइडेंटिटी ई डैश ऑफ जी डैश, जो कि एफ के द्वारा मैप्ड है किस पे, ऑन टू द आइडेंटिटी ई डैश ऑफ जी डैश। जी डैश की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ई डैश, उस पे एफ के द्वारा मैप्ड है ए जी के क्या, सभी एलिमेंट्स, तो उनका जो सेट होगा उसको ही आप क्या बोलोगे, इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म एफ। उसको आप क्या बोलोगे, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलोगे एफ के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है।
थर्ड इफ f इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ g इनटू g डैश, तो यदि f क्या है, होमोमॉर्फिज्म है g से g डैश पे, तो k इज द कर्नल ऑफ f। तो k क्या कहलाएगा, कर्नल कहलाएगा किसका, f का। इफ सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी कि k किसके इक्वल होगा, कि एक एलिमेंट x ऐसा होगा जो कि किसको बिलोंग कर रहा होगा, g को बिलोंग कर रहा होगा, और जो f इमेज ऑफ x है, भाई यहाँ पर a और b कंसीडर ना करके आप मान लो कोई एलिमेंट हमने एक मान लिया x, तो x की जो f इमेज होगी यानी कि f इमेज ऑफ x वो क्या बन रही है, e डैश। अभी आपको बताया सेकंड सेट के अंदर फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की क्या बनती है, f इमेज बनती है। तो अगर इसका एलिमेंट x यानी कि x अगर g को बिलोंग कर रहा है तो f ऑफ x किसकी इक्वल होगा, e डैश की इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये f के द्वारा मैप्ड है किस पे, g डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पे, वेयर जहां पर e डैश क्या है, आइडेंटिटी है किसकी, g डैश की। e डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ g डैश। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है क्या। नहीं क्लियर है, दोबारा से एक बार वीडियो को देखिएगा, किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। एक बार हल्का सा रिकॉल करा रही हूँ, यदि f कोई भी होमोमॉर्फिज्म है g से g डैश पर, सो देन दिस सेट k ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ g, हमने माना हमारे पास में दो सेट हैं, एक g है और एक g डैश है, इसका एलिमेंट हमने x मान लिया सभी वैल्यूज के लिए, ABCD सभी के लिए। तो जो एलिमेंट्स है किसके, g के, जो कि मैप्ड है बाय f के द्वारा मैप्ड है ऑन टू दी आइडेंटिटी e डैश ऑफ g डैश। क्लियर। सो देन दी सेट, जो सेट होगा किसका, ये वाला जो सेट होगा x के सभी g के सभी एलिमेंट्स का जो कि f के द्वारा मैप्ड है आइडेंटिटी e डैश पे, g डैश की आइडेंटिटी e डैश पे, तो उसको ही आप क्या बोलोगे, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलोगे। इसलिए इसकी सेट बिल्डर फॉर्म इस टाइप से लिखी हुई है कि यदि x कोई भी एलिमेंट है जो कि g को बिलोंग कर रहा है, तो इसकी जो f इमेज होगी यानी कि f ऑफ x वो किसकी इक्वल होगी, e डैश की इक्वल होगी, वेयर e डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ g डैश। सो देन जो हमारे पास भी सेट होगा वो क्या कहलाएगा, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म f कहलाएगा। ओके, नोट कीजिए इसको, फिर आगे थ्योरम करेंगे इसकी। नेक्स्ट देखिएगा, थ्योरम आपके सामने है, इफ f इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप g इनटू अ ग्रुप g डैश विद कर्नल k, देन k इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ g। मतलब क्या निकल के आता है कि यदि f कोई भी होमोमॉर्फिज्म है ग्रुप g से g डैश पे विद कर्नल k, तो उस कंडीशन में k क्या होगा, नॉर्मल सबग्रुप कहलाएगा g का। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, 110% करेक्ट है, बट हमें क्या करना है, इस बात को प्रूफ करके दिखाना है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप देखोगे कि अगर हमें किसी भी ग्रुप को क्या दिखाना है, नॉर्मल सबग्रुप दिखाना होता है, तो सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, उसको सबग्रुप शो करते हैं, एंड हम उसको क्या करते हैं, नॉर्मल सबग्रुप शो करते हैं। तो सबग्रुप शो करने के लिए जो कंडीशन होती है वो आपको क्या बताई हुई है, अभी ग्रुप बताया कि मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, तो ये जो आपके पास में सेट है इससे क्या लेते हो आप, एक इसका सबसेट लेते हो H विद दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो उस कंडीशन में ये आपका सबग्रुप कहलाएगा कब, यदि आप इसके कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हो, माना कि हमने मान लिया A और B दो ऐसे एलिमेंट है जो कि H को बिलोंग कर रहे हैं, तो एक बात बताइए इस कंडीशन में होगा क्या, ये सबग्रुप कब कहलाएगा। सीधी सी बात है, पहली बात तो ये कि ये खुद में भी ग्रुप होना चाहिए, तो यदि ये सबसेट है इसका और ये ग्रुप है, तो ऑब्वियसली इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ग्रुप की सभी कंडीशंस को होल्ड कर रहे होंगे। दैट मींस एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की कंडीशन से हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा। सो अगर A और B H के एलिमेंट है तो B का इनवर्स भी तो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यदि आप A और B के इनवर्स का, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो और ये भी किसको बिलोंग कर जाए, H को बिलोंग कर जाए, यानी कि यदि A और B H को बिलोंग कर रहे हैं और यदि A B का इनवर्स भी H को बिलोंग कर जाए, तो H क्या कहलाता है, सबग्रुप कहलाता है किसका, G का। ये थ्योरम है, इस पे बेस्ड हमने कई सारी थ्योरम्स भी की हुई हैं, जहां जहां पर हमें सबग्रुप शो करना होता है वहां पर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करा के दिखाते हैं। अब हमें क्या करना है, K को नॉर्मल सबग्रुप शो करना है, तो आप क्या लोगे, K के कोई भी दो एलिमेंट लोगे A और B, उनका जो इनवर्स होगा उसको शो करके दिखा दोगे। और ध्यान रखिएगा कर्नल कब बन रहा है, जब G के जो एलिमेंट्स हैं उनका सेट, ऐसा सेट जो कि क्या करें कि G के जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी F इमेज किस पे बन रही है, जो आपके पास G डैश है उसके आइडेंटिटी एलिमेंट E डैश पे बन रही है, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। सो इसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि लेट F इज अ होमोमॉर्फिज्म, F is a homomorphism of a group G into a group
जी डैश। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी कंसीडर करना पड़ेगा। लेट ई एंड ई डैश बी दी आइडेंटिटीज ऑफ, ई किसकी आइडेंटिटी होगी, जी की, और ई डैश किसकी आइडेंटिटी होगी, जी डैश की। एंड ऑल्सो लेट के बी द कर्नेल ऑफ एफ। हमने क्या माना, के क्या है, कर्नेल है किसका, एफ का। सो कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या कहती है कि के किसके इक्वल होगा, आपके पास में इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी कि जी का कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर करोगे आप एक्स, दैट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा जी को, सच दैट जो एफ इमेज ऑफ एक्स होगी वो किसके इक्वल होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश के इक्वल होगी, वेयर इज द आइडेंटिटी, वेयर ई डैश इज द आइडेंटिटी। यही तो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ वी हैव टू शो दैट के इज नॉर्मल सबग्रुप। तो नॉर्मल सबग्रुप शो करने के लिए पहले आप क्या करोगे, इसको सबग्रुप शो करोगे। नाउ वी हैव टू शो दैट के इज सबग्रुप ऑफ जी। के क्या होगा, सबग्रुप होगा जी का, ये हमें शो करना है इन अ सेंस कि यदि हम कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं ए और बी जो कि के को बिलोंग कर रहे हैं, सो देन ए बी इनवर्स भी क्या करना चाहिए, के को बिलोंग करना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे के क्या है, सबग्रुप है जी का। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब एक बात बताइए, जब हमने ये कहा है कि माना हमारे पास में दो सेट हैं, एक जी माना है एक जी डैश माना है, के हमारे पास में क्या है, कर्नेल है, तो इसका मतलब अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ऐसे मान रहे हैं जी के, ए और बी, उनकी एफ इमेज हमें कहाँ पे मिलेगी, ई डैश पे मिलेगी इसके अंदर। दैट मीन्स यहाँ पे ए की जो एफ इमेज होगी वो एफ इमेज ऑफ ए होगी और एफ इमेज ऑफ बी होगी, ये भी ई डैश की इक्वल होगी और ये भी किसकी इक्वल होगी, यहाँ पे ई डैश की इक्वल होगी। यहाँ तक आप मान लोगे। सो नाउ इसके लिए आपको शो क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि इफ इज द आइडेंटिटी, पहले हमें ये शो करना पड़ेगा कि के जो है वो नॉन एम्प्टी है। तो यदि ई क्या है, आइडेंटिटी है किसका, जी का, सो एफ इमेज ऑफ ई किस पे टेंड करेगी, ई डैश पे टेंड करेगी, यानी कि ई की जो एफ इमेज होगी वो किस पे जाएगी, ई डैश पे। ठीक है, तो यदि एफ इमेज ऑफ ई किसकी इक्वल आ रही है, ई डैश की इक्वल आ रही है, और ये ई किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, और कर्नेल क्या होगा, जी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा जिनकी एफ इमेज ई डैश पे जा रही है। दैट मीन्स के इज नॉन एम्प्टी, सो के इज नॉन एम्प्टी, यानी कि ये खाली नहीं होगा, एटलीस्ट ई ऐसा होगा जो किसको बिलोंग करेगा, के को बिलोंग करेगा, यानी कि एटलीस्ट ई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि के को बिलोंग करेगा ही करेगा। सो नाउ अब हमारे पास में देखिएगा है क्या कि यदि ए और बी दो ऐसे एलिमेंट है जो कि के को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए बी का इनवर्स भी के को बिलोंग करना चाहिए। तो यदि ए के को बिलोंग कर रहा है तो एक बात बताइए, एफ इमेज ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल आएगी, ई डैश की इक्वल आएगी या नहीं आएगी। एंड सेम इसी तरीके से एफ इमेज ऑफ बी भी किसकी इक्वल आएगी, यहाँ से ई डैश की इक्वल आएगी। सो अब क्या निकालोगे आप, एफ ऑफ ए बी इनवर्स निकालोगे, यानी कि यदि एफ इमेज ऑफ ए ई डैश के इक्वल है, एफ इमेज ऑफ बी डैश के इक्वल है, तो एफ इमेज ऑफ ए बी इनवर्स और चेक करेंगे हमारे पास में क्या आएगी। एक बार पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से आगे देखिएगा, एफ इमेज ऑफ ए बी इनवर्स हमें निकालनी है। सॉल्व कीजिए इसको, आप कैसे लिख सकते हो, एफ इमेज ऑफ ए इंटू एफ इमेज ऑफ बी इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो इसको, एफ इमेज ऑफ ए एफ इमेज ऑफ बी का इनवर्स लिख सकते हो। एफ इमेज ऑफ ए भी हमने देखा किसकी इक्वल आ रही है, ए डैश की इक्वल, एफ इमेज ऑफ बी किसकी इक्वल आ रही है, ए डैश की इक्वल, तो इसकी पावर कितनी है, -1। आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। दैट मीन्स ई डैश इंटू ई डैश आ जाएगा। किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट को करने पे आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलता है, यानी कि ई डैश।
तो इसका मतलब क्या है कि एफ इमेज ऑफ ए बी इनवर्स भी किसकी इक्वल आ गई, ए डैश के। सो एट द एंड आप क्या कह सकते हो कि ए और बी जो दो एलिमेंट ऐसे थे जो कि के को बिलोंग कर रहे थे, सो इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स भी क्या कर रहा है, के को बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि यदि ए बी बिलोंग कर रहे थे के को, दैट मींस एफ इमेज ऑफ ए ई डैश के इक्वल थी, एफ इमेज ऑफ बी ई डैश के इक्वल थी। तो एफ ऑफ बी सॉरी ए बी इनवर्स के को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि एफ इमेज ऑफ ए बी इनवर्स भी किसकी इक्वल निकल के आ रही है, ई डैश की इक्वल निकल करके आ रही है। ये बात आपको क्लियर हुई यहाँ से? तो हेंस K is subgroup of G. K is subgroup of G. K क्या होगा, सबग्रुप होगा G का। अब क्या करना है, इसको नॉर्मल सबग्रुप और शो करना है। एक बार पहले यहाँ तक नोट कीजिए। आगे देखिएगा, अब हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल सबग्रुप और शो करना है। तो नाउ वी शो दैट K is नॉर्मल इन G. K क्या होगा, नॉर्मल होगा G में। सब ग्रुप हमने शो कर दिया। सो देन फाइनली हम कह सकते हैं कि K जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। सो नाउ वी शो दैट K इज नॉर्मल इन G। तो उसके लिए आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक बात बताइए, नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन क्या कहती है कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक ग्रुप है, ये आप क्या करते हो कि इसका एक सब ग्रुप लेते हो आप, ये ठीक है, आपने शो कर दिया कि ये सब ग्रुप है इसका। तो इस सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप शो करने के लिए आप क्या करते हो कि इसके दो एलिमेंट्स लेते हो, एक एक्स और एक एक्स इनवर्स। एक एलिमेंट आप इसका लेते हो और आप शो करके क्या दिखाते हो कि यदि एक्स और एक्स इनवर्स तो किसको बिलोंग कर रहे हैं, जी को, और स्मॉल एच किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच को। तो यदि एक्स एच एक्स इनवर्स किसको बिलोंग कर जाए, कैपिटल एच को बिलोंग कर जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि एच जो है वो नॉर्मल है किसमें, जी में। यही चीज होती है। अब यहाँ पे आपके पास में ग्रुप क्या है, जी है। नॉर्मल किसको दिखाना है आपको, के को, तो इसलिए ग्रुप के आप कोई भी दो एलिमेंट कंसीडर करोगे और जो आपको क्या दिखाना है, नॉर्मल दिखाना है, उसका एक एलिमेंट कंसीडर करोगे। कर लीजिए, क्या मानोगे आप कि लेट एक्स मान लो या जो भी आपका मन करे, जी है तो जी कंसीडर कर लेते हैं, लेट जी एंड जी डैश सॉरी जी एंड जी इनवर्स बी एनी एलिमेंट्स of capital G and small k be any element of capital K। किसका एलिमेंट है, कैपिटल K का। सो देन क्या शो करना पड़ेगा आपको, G और G इनवर्स एंड इसके बीच में एक एलिमेंट लोगे आप K। ये किसको बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल K को बिलोंग करना चाहिए। और कैपिटल K को कब बिलोंग करेगा ये, यदि इसकी F इमेज किसकी इक्वल आ जाए, E डैश की इक्वल आ जाए, तभी तो हमारी कर्नेल की जो कंडीशन है वो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। दैट मीन्स ये कंडीशन हमारी होल्ड करनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, K को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए देखो कैसे करोगे। सो नाउ क्या कंडीशन लोगे, एफ ऑफ जी के जी इनवर्स। अब ये हमारी सोल्व करिए, किसकी इक्वल आनी चाहिए, ई डैश के, क्योंकि अगर एफ इमेज ई डैश पे जाएगी तो आप कहोगे कि वो एलिमेंट जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, के को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो जी का एलिमेंट होता है, जो हमारे पास फर्स्ट सेट होता है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सेट को ही हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। एफ ऑफ दिस सोल्व कीजिए, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, एफ ऑफ जी एफ ऑफ के। अच्छा, एक और चीज का ध्यान दीजिएगा, यदि के कोई भी एलिमेंट है किसका, कैपिटल के का, और कैपिटल के क्या है, जी के जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो सभी कैपिटल के के अंदर आते हैं। दैट मींस स्मॉल के जो होगा वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, जी को बिलोंग कर रहा होगा। तो इस स्मॉल के की जो एफ इमेज बनेगी वो किसकी इक्वल होगी, यहाँ पे ई डैश की इक्वल होगी या नहीं होगी। तो आप साइड में इससे पहले जस्ट लिख लीजिएगा कि ऑल्सो एफ इमेज ऑफ के किसकी इक्वल होगी, यहाँ पे ई डैश के इक्वल होगी। क्लियर हुई है वाली बात। ऑल्सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास में, एफ ऑफ जी इनवर्स आ जाएगा। कैसे कैसे लिख सकते हो आप इसको, एफ ऑफ जी एफ ऑफ के अभी बताया, किसकी इक्वल लिख सकते हो आप इसको, ई डैश के, एंड इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ जी का इनवर्स। इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में करो वही एलिमेंट मिल जाता है, और एफ ऑफ जी का इनवर्स। अब एक बात बताइए, ये कोई भी एलिमेंट है आपके पास x, और ये क्या है x का इनवर्स। तो अगर
किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स एलिमेंट में आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो एफ ऑफ जी की जब आप एफ ऑफ जी के होल इनवर्स में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश। तो एफ ऑफ जी के जी इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ई डैश के इक्वल आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि यदि इसकी एफ इमेज ई डैश की इक्वल आ रही है, सो दैट मीन्स जी के जी इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर के को बिलोंग कर रहा है। तो हेंस के क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा जी में। सो देयरफॉर के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। आप क्या लिखोगे, सिंस के इज नॉर्मल, सिंस मत लिखना, हेंस लिखना कि हेंस के इज नॉर्मल इन जी, सो देयरफॉर के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। के क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी का। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था कि के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कहीं पर भी किसी भी स्टेप में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कल को आगे का करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके 9 से 10 लेक्चर और होने हैं आपके, एंड देन आपका ये वाला जो सिलेबस है अलजेब्रा वाला, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।